ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के अध्याय में हमने भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल सुशील एवं पुण्यशील की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिस कथा में हमने जाना कि भगवान पूजन करने वाले के भाव को ही देखते हैं तथा भाव से लगाया हुआ भोग चाहे वह विधि विधान के बिना ही क्यों न हो स्वीकार करते हैं। आज के अध्याय में हम दीपावली की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे तथा दीपावली क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार मनाई जाती है यह जानेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, दीपावली क्यों मनाई जाती है तथा किस कारण दीपावली पूजन का विधान है और इसके करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने कहा था। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजन पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के कारण वह यह सब कुछ करने में असमर्थ था। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में ही स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में मैं आपको प्रवेश की अनुमति देता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं, आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे प्रहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन करवाओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीपों का प्रज्वलन करो। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ग्रहण न करें। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्न, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो,
फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति हो गई। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार दीपावली अध्याय संपन्न होता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।